जय हिंद। अब पोएट्री का देखते हैं। प्रोज का बता चुके हैं, पोएट्री का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं जो कि देख के आइएगा। द लाइन हाउ फीबल इज मैंस पावर्स इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो जो फीबल है मतलब मैन का पावर है, वो फीबल कितना कमज़ोर हो चुका है। इट गुड फॉर्चून पढ़े है ना, द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गुई से लिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं विस्परिंग नाइबर। नाइबर देखते हैं ठोको, क्या ठोको? नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट। आसपास में बैठी हुई बुलबुल, वो वाला देख लीजिएगा, बताया है। लाइन टेकन फ्रॉम, वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसका ट्रिक भी बताया है और कहानी के द्वारा उसको बताया है, याद हो जाएगा एक ही बार में। लामिया एंड हाइप्रिन आर रिटेन बाय, लामिया और हाइप्रिन किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा, याद रख लीजिएगा क्योंकि एक बार पूछ चुका है। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट इज फुल ऑफ, कैसा? डिसाइड धूर्त था, डिसाइडफुलनेस धूर्त था, कनिंग भी आएगा तो मार दीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए मेकाबिटी दैस कैट इज फुल ऑफ डिसाइडफुल था। ठीक है, स्नैक्स वेयर सीन एमोंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस, जो स्नैक है वो कहाँ देखा जाता है? ग्रैंड मदर हाउस जो चैप्टर है उसमें स्नैक कहाँ देखा जाता है? तो बुक्स में क्या हो रहा था? स्नैक चल रहा था, कीड़ा मकोड़ा चल रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द लाइन हेयर लाइज ए मस्ट ब्यूटीफुल आ गया। मस्ट ब्यूटीफुल आते मारो क्या? हमारे देश की सुंदर औरतों को गायब करके बाहर भेजा जाता है, वो देख लीजिएगा वीडियो। तो DNEP टाइप। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गुई हैज़ बीन रिटेन बाय जॉन डन, क्या पूछता है? एवरी एटम ऑफ माई ब्लड इज डैश इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इसमें क्या है? द सेम्स, मतलब सभी जो ब्लड का कण है सबको, सभी ह्यूमन बीइंग का क्या है? सेम है, एक समान है। वाल्टर डिला मेयर इज अ पोएट, वाल्टर डिला मेयर कैसा पोएट? मतलब कहाँ का पोएट? वाल्टर डिला मेयर एज पोएट मतलब कहाँ के पोएट है? एन अमेरिकन, अमेरिका के पोएट है। नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट हैज़ बीन रिटेन बाय, ऑडी नाम का गाड़ी है, फास्ट चलता है, WH ऑर्डन। द प्रेम्स आर, प्रेम्स जो होता है वो बच्चा वाला गाड़ी नहीं होता है जिसमें बैठ के गुरकाते हैं, वो मम्मी छोड़ देती है, फ़ोन पर बतिया रहेगी, बच्चा जाके टकरा जाए। द प्रेम्स आर रोलिंग मतलब चल रहा है, एकदम निरंतर यही चल रहा है। द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफ्टेन डिपेक्टिव, जो प्रोमिसेस ऑफ लव आर डिपेक्टिव। द प्रेम्स गोज रोलिंग ऑन सजेस्ट द डैश, कौन सी सजेस्ट करता है? एंड ऑफ लाइफ, मतलब ऐसे ही चलते चलते जीवन क्या होता है? लास्ट में समाप्त हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाता है। देखिए ओल्ड पर्सन फील डैश एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव लॉनली, मतलब अकेलापन महसूस करते हैं। ठीक है, हाउ आर द ट्रेवलर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, मतलब ट्रेवलर कैसा थे? ओल्ड पर्सन, एक बुढ़ा आदमी थे। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हु आर द विस्परिंग नाइबर्स इन द पोएम नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट, जो विस्परिंग नाइबर्स है वो कौन है? द मैसेंजर ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का मैसेंजर है, मैसेंजर में से नहीं पता। इन वाट वे विल द ट्रेवलर्स बी ब्लेस्ड बाई, मतलब जो ट्रेवलर्स को वो कैसा ब्लेस करता है? तो वाटरफॉल जो होता है ना, जो झरना, वाइट वाटरफॉल, वही ब्लेस करते हैं, वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। देखो नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट इज अ, नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट इज अ क्या है? ऑप्टिमिस्ट पोयम है। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, सॉरी निराशावादी। द पोएम और टू अटम हैज़ बीन रिटेन बाई, पता नहीं, जॉन किट्स। ठीक है, अटम इज अ सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, लेस मत कीजिएगा, मेलो फ्रूटफुलनेस। ठीक है, लेस मत कीजिएगा, पहले ही ए में दिया रहेगा लेसनेस, तो लेसनेस मत कीजिएगा, मेलो फ्रूटफुलनेस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, बड़का को नहीं मारिएगा, छोटका को मार दीजिएगा। ठीक है, अरे 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 सॉरी देखिए ये अटम इज ए सीजन ऑफ मेलो, मेलो के बाद फ्रूटफुलनेस है, लेसनेस, और इसमें नेस है, तो आप बड़का को नहीं मारिएगा, छोटका को मारिएगा, फुलनेस। देखिए किट इज अ पोएम, पोएट, किट कैसा पोएट है? जॉन किट्स है, कैसा पोएट है? तो रोमांटिक पोएट है। ठीक है, इसमें सब रोमांटिक पोएट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ज़्यादातर रोमांटिक पोएट है।
पूरा किताबें रोमांस से भरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डैश हैज रिटेन द पोएम एंड एपिटैफ, पता नहीं, वाल्टर डिलामेयर मरे तब नु स्मारक बने। द लेडी बिलोंग्स टू द, लेडी कहाँ से बिलोंग्स कर रही थी? वेस्ट कंट्री से, वेस्ट कंट्री की थी। अरे जो मर गई थी उसमें जो लेटी हुई थी, सुंदर लेडी, कोक्विटी थी, दिल फेंक महिला। फिजिकल ब्यूटी क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड, मतलब कुछ ही क्षण के लिए होता है, बुरा हो जाइएगा, दांत उत निकल जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है। डैश हैज रिटेन द पोयम द सोल्जर, कौन लिखा है? पढ़िएगा, सोल्जर के हाथ में तो क्या करेगा? बुरुक करके मारेगा तोड़ तोड़ के। ठीक है। द सोल्जर इज अ सोल्जर, द सोल्जर क्या है? सोनिट है, 14 लाइन की पंक्ति है, याद रख लीजिएगा। सीसेट और ऑक्टेव बताया है, ऑक्टेव बोलते हैं 8 लाइन को, सीसेट बोलते हैं 6 लाइन का। पहले का 8 लाइन सीसेट और ऑक्टेव, और बाद के 6 लाइन सीसेट, याद रखिएगा। द सोल्जर इज ए पोयम, सोल्जर कैसा पोयम है? वार पोयम है, सोल्जर एक वार पोयम है। डैश डैश स्पीकर ऑफ द पोयम द सोल्जर इज अ, क्या है? मतलब जो सोल्जर का पोयम जो लिखा है स्पीकर है वो क्या है? तो सोल्जर है, खुद ही सोल्जर है। द सोल्जर इज डैश, सोल्जर कहाँ का है? इंग्लिश है, मतलब इंग्लैंड का है। मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट हैज़ बीन रिटेन बाय, मेकाभिटी इज अ मिस्ट्री कैट किसके द्वारा लिखा गया है? अरे इनकमिंग कॉल नहीं है तो डलवा दो पैसा। मेका रामलाल डलवा दो पैसा। मेकाभिटी इज कॉल्ड, मेकाभिटी क्या कहा जाता है उसको? हिडन पाव कहा जाता है, मतलब छुपा रुस्तम। द पोएट डैश विथ मेकाभिटी, जो पोएट है मेकाभिटी एंग्री विथ एंग्री मेकाभिटी। फायर हिम हैज़ बीन रिटेन बाई, अरे दारू में आग लगेगा ना। ठीक है, यहाँ बिहार में दारू बंद हुआ तो लोग का हुआ? आग बबूला हो गया। द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स डैश टू द पोएट क्रूएल, जो रेडनेस है, जो लाल है, वो क्या है? क्रूएल है, एकदम निर्दयीपन से जलाता है। ठीक है। द पासर बाई, जो राहगीर है, गोट डैश टू सी द फायर एट द घाट, तो फ्राइटेंड मतलब भयभीत हो जाते हैं। जो वहाँ से राहगीर निकलते हैं, फायर का जो लपटा देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं। स्नैक हैज़ बीन रिटेन बाई, क्या लग जाता है स्नैक देख कर? रामलाल मर गया का? भय लग जाता है, भय लग जाता है। अरे भय नहीं रामलाल, एल लग जाता है। एल लग जाता है। तो ना दिमाग कहाँ रहता है रामलाल, क्लास में रहो। चलो नेक्स्ट देखो। द स्नैक लुक एट द पोएट, तो जो पोएट है उसको स्नैक कैसे देख रहा था? जो स्नैक है लुक एट द पोएट, स्नैक जो पोएट को कैसा दिख रहा था? प्यार से देख रहा था। लवली 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 नहीं, वैग्युअली, मतलब एकदम घूर रहा था। ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस हैज़ बीन रिटेन बाई, किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। दादी का घर कैसा? कमाल का। दादी का नहीं, यहाँ दादी होता है लेकिन हम याद करवाए हैं नानी का घर कैसा होता है? कमाल का, मज़ा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमला दास इज एन पोएट, कहाँ के पोएट है कमला दास? तो इंडिया की पोएट है, पोएटेस है, कवित्री है, लेखिका है, गायक, जैसे वो होता है ना लेडीज पोएट। द पोएम ऑफ द हाउस इज, द वुमेन ऑफ द हाउस इज डैश, तो डेड, मतलब हाउस की जो वुमेन है, जो उसकी दादी है, वो क्या हो चुकी है? मर गई है। द लाइन नॉट द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, प्यार मोहब्बत आया तो स्वीटेस्ट लव, प्यार मोहब्बत स्वीटेस्ट लव। लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय, लिप्स ऑफ ग्रास किसके द्वारा? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। द लाइन, जो लाइन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट किल, राजा को मारो अब मवेशी के पास छोड़ दो, बताया है ना एल्बेट्रोस से आई तो स्नैक, क्या बताए थे? राजा को मारो और मवेशी के पास छोड़ दो। ठीक है, ट्रिक बताए थे ना कि लाइन टेकन फ्रॉम में ये ट्रिक काम करेगा। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर हाउस जस्ट वांट टू लिसन टू द डैश एयर, तो मतलब फ्रोजन एयर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉर्स वाज सी इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? एन ईपी टाइप से, याद रखिएगा। ठीक, ये सब जाके ट्रिक देखिए।
द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट वी इज डैश हिज बिलोवेड, किसका? सेड सेड फॉर, मतलब बिलोवेड के लिए क्या था? सैड था। अरे दूर जा रहा था तो ना सैड क्यों होगा, पत्नी रहता तो मजा आता। नेक्स्ट देखो, मैंस पावर इज क्या है? मैन का पावर क्या है? वीक है, फीबल, वेरी वीक। फीबल यहाँ पे फीबल रहता है लेकिन फीबल हटा के तेज बना है, देख लो कितना घुमाता है, तो फीबल की जगह वेरी वीक कर दिया है क्योंकि फीबल स्टूडेंट सब रट जाता है। द सन डजंट हैव, सन के पास क्या है? नो डिजायर नो सेंस, सन के पास क्या है? ना तो कोई इच्छा है ना कोई सेंस है। द बिलोवेड वाज, द बिलोव्ड वेस्ट स्पीकर्स लाइफ बाई शाइनिंग एंड क्राइंग, चिल्ला रही थी, कराह रही थी, ठीक है। हु हैज रिटेन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या पता कौन लिखा है, देख लो। भूतिया सड़क पर व्हाइट मैन को देखेगा तो क्या होगा? खुद पर खुद गाना निकलेगा, जैसे एग्जाम में निकलता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। द पोएट हैज ओवरकम हिज, पोएट हैज ओवरकम हिज ग्रीड, लालच से क्या हो गया? ओवरकम हो गया, छुटकारा पा लिया, तो क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से। अरे रामलाल कुछ घुस रहा है तुम्हारे भेजा में? यस सर, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पटक के मारेंगे यहीं पे। ठीक है सर। चलो नेक्स्ट देखो, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। पूछते हैं सब थोड़ा से। द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंटिंग टेक्नोलॉजी, तब मॉडर्न इंग्लिश में हुआ, जो पेंटिंग टेक्नोलॉजी हुआ मॉडर्न इंग्लिश में हुआ। कुछ 12 है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे देख लीजिएगा, इसी से कुछ आएगा। अनटचेबल एंड कॉली आर रिटेन बाई, अनटचेबल और जो कुली है, कुली जो है किसके द्वारा लिखा गया है? एम.आर. आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, इंडिया का है। हेमलेट एंड ओथेलो आर रिटेन बाई, हेमलेट और ओथेलो किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, फादर ऑफ इंग्लिश। डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, इंग्लिश क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज है, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड, ड्रामा वर्ड है कौन सी से आया है? ड्रामा वर्ड है ग्रीक से आया है, ठीक है, ड्रामा जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, ठीक। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएट विथ, किससे जुड़ा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ, मतलब ये जो है ये कौन लिखा है? रोमांटिक रिवाइवल्स विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे हैं। लामिया एंड हाइपरसन बता चुके हैं, किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा, आया है ना जॉन कीट्स में लामिया एंड हाइपरसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टी.एस. इलियट इज अ डैश पोएट, टी.एस. इलियट के कब का पोएट है? 20th यानी 20वीं शताब्दी के सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पोएट है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या है? द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज है वो किस चीज़ के द्वारा जाना जाता है? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, मतलब जो चेंज हुआ तो वॉवेल शिफ्ट हो गया वहाँ पे। अनटचेबल एंड कूली, मुल्क राज आनंद, अनटचेबल एंड कूली ऊपर आ गया है, मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है तुगलक इज रिटेन बाई, तुगलक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? ग्रीस कर्नाड के द्वारा। तुगलक है किसके द्वारा? ग्रीस कर्नाड के द्वारा। डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, कौन सा लैंग्वेज सबके लिए कॉमन है? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश है वह क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज है। चलिए इतना ही इसमें से देख लीजिए, मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से बस, इससे ज़्यादा क्या पढ़िएगा, अब जो पढ़ना था वो पढ़ चुके हैं, रिवीजन है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। रामलाल, यस सर। कैसा एग्जाम जा रहा है? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, पढ़ के जाओ। ठीक है सर।